हमारा अब इस क्लास का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर, है ना। यही हम लोगों का इस क्लास का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ना। तो हमारा सवाल है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? चलिए आप लोग हमारे को डिफिनीशन लिखाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हाँ, क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, कोई भी इनफाइनाइटी से, कहीं भी अनंत से, कहीं भी से भी, किसी भी एक पॉइंट पर, कोई भी एक निश्चित पॉइंट है P, वहाँ पर उस इनफाइनाइटी से, कोई इनफाइनाइटी दूरी पर यानी कोई अनिश्चित दूर पर, कोई बहुत दूर जगह पर, कहीं भी अनिश्चित जगह पर रखा हुआ कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कितना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इकाई का कोई चार्ज है। क्लियर? और इस एक इकाई के चार्ज को इनफाइनाइटी से उस पॉइंट पर, निश्चित पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है, वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? इनफाइनाइट दूरी पर रखा हुआ कोई आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। +1 है तो यूनिट हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, एक इकाई की पॉजिटिव चार्ज है, और उसको उसको किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको इन द टर्म ऑफ वर्ड्स के टर्म में अब हम लोग एग्जाम में कैसे लिखते हैं, देखिए वो बताता हूं कि एग्जाम में इसे कैसे लिखेंगे। कैसे शुरू करेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field, ध्यान देंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द उसे डिफाइन करते हैं कैसे? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point इनफाइनाइटी से उस पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन लगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो अब आप एग्जाम में भी लिख लेंगे, आप लोगों को याद भी है ना। ओके, वेल डन। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब ये मेरे को आप लोग बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल तो जान गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइटी से किसी भी पॉइंट पर लाने में, है ना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी आप दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये A है और दूसरा पॉइंट ये B है, ठीक है।
और इस ए और बी से, है ना, कोई भी दो पॉइंट है और वहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ होगा और बी दूसरे पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों जगह का, क्योंकि ए पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनफाइनाइटी से इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हुआ वो हो गया इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, इनफाइनाइटी से उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो हो गया इस बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों जगह का अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इन दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस बी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है ए माइनस बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी को ही हम लोग कहते हैं, इसी के डिफरेंस को कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं पी डॉट डी डॉट। ठीक है, शॉर्टकट क्या लिखते हैं, पी डॉट डी डॉट, इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो इन द टर्म ऑफ वर्ड्स हम लोग लिखते हैं डिफिनीशन, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो सिंपल। तो ये आप जान गए एक सिंपल वर्ड्स पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन। फिर देखिए, ये तो जान गए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जो मैंने बताया था, कोई भी पॉइंट है आपका ए और बी, एक जगह है हमारा ए, क्लियर है, यह हमारा है ए और दूसरा है हमारा बी, और इस ए से बी पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकलता है वो बता रहे हैं, है ना। तो क्या लिखते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, कोई भी एक इकाई की चार्ज है, यूनिट चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, द अदर पॉइंट, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, है ना। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो इसको हम लोग फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव किया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, तो कैसे निकालेंगे, कितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन आ जाएगा।
सो सिंपल। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं किस चीज़ से, V से। और V बराबर वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड को डिनोट करते हैं Q से। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W बाई Q, या हम लोग लिख सकते हैं W वर्क डन इज इक्वल टू Q। अगर यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। अगर आप काम करेंगे जमकर तो भूख लगेगा, तो वर्क डन बराबर भूख, यही याद रखिएगा। वर्क डन बराबर क्या होता है, भूख। तो वर्क से हो गया W, भू को लिखिए V, और ख से हो गया Q। W बराबर V इंटू क्यू, शॉर्टकट मेथड। तो खूब वर्क डन कीजिए और खूब भूख लगेगा, W बराबर V इंटू क्यू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस V का SI यूनिट क्या होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V, PD को हम लोग लिखते हैं क्या, V, और इसका SI यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट को हम लोग इंडिकेट करते हैं ऑल्सो V से। ठीक है, ऑल्सो इसे V से इंडिकेट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर बड़ा वाला V, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। क्लियर है। और वर्क का यूनिट क्या होता है वो बताइए, जूल। और कुलम, और Q चार्ज का यूनिट क्या होता है, Q से चार्ज हो गया तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अनदर यूनिट क्या हो गया, जूल पर कुलम। जूल पर कुलम, दैट इज इक्वल टू जूल पर कुलम को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे -1, है ना, लिखते हैं ना, जूल पर कुलम। और इसी का एक अनदर यूनिट है वोल्ट। क्या यूनिट है, वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया, जूल पर कुलम, या कह सकते हैं वोल्ट। क्लियर है, सो सिंपल। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना है ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, वोल्ट मीटर। VOLTMETER, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, एक मशीन है जिसको कहते हैं क्या, वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस PD मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, है ना। और वोल्ट मीटर को जब भी किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। जब भी कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल, है ना। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सो सिंपल। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं अक्रॉस 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट के मध्य में। अक्रॉस 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के मध्य में यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को वहाँ उस मशीन को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके पैरेलल में। क्लियर, वहाँ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और तब हम उसे मेजर कर सकते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है उसके पास रेजिस्टेंस कितना होता है, कैसा होता है, लो की हाई, हाई रेजिस्टेंस होता है। यस, ए वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। एक वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। ए वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, याद रखेंगे।
एक नेक्स्ट सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पीडी, है ना। इसका दूसरा नेम क्या है, अदर नेम बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नेम मेरे को बताइए जल्दी से, क्या है दूसरा नेम, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। और वोल्ट जो है वो यूनिट किसका है, वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। क्लियर। तो ये आपने जान लिया कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए कुछ अब हम लोग प्रॉब्लम भी देख लें। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन 1 है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge, in moving a charge of 2 coulombs, of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts। अब देखिए इस सवाल को सिर्फ आप हल मत कीजिए, इसको समझिए भी। अगर समझ गए तो आप पोटेंशियल डिफरेंस समझ जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इस सवाल को, है ना। तो यहाँ कह रहा है क्या कि कितना वर्क डन होगा, हाउ मच वर्क इज डन, W इज इक्वल टू वाट, यही निकालना है ना हमारे को इस सवाल में। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज है, कितना चार्ज है, 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज है, Q इज इक्वल टू 2 कूलम, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। एक पॉइंट है ए और यहाँ पर पोटेंशियल है कितना, 118 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 118 वोल्ट। और एक दूसरा पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल मेजर किया गया, दैट पॉइंट इज बी, तो वहाँ का पोटेंशियल आया 128 वोल्ट। तो इस 2 कूलम के चार्ज को इस ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होता है ना, ये निकालना है। तो आपको तो मालूम है कि जितना काम करेगा उतना भूख लगेगा, यानी W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। क्लियर, सो सिंपल। तो अब आप लिखते हैं V, क्या V मीन्स हो गया, V मीन्स व्हाट, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या, 118 वोल्ट और 128 वोल्ट, ये दोनों जगह का डिफरेंस, यानी यहाँ पर हाई में से लो घटाएंगे, यानी B माइनस ए, पोटेंशियल डिफरेंस एट B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट A, दैट इज इक्वल टू 128 माइनस 118, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो दैट इज इक्वल टू V कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो यहाँ लिखिए 10 इंटू क्यू, कूलम कितना हो गया चार्ज, हमारे को 2 कूलम दिया हुआ है, तो दैट इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 20 वाट, 20 वाट 20 क्या, जूल्स, यूनिट क्या है जूल्स, 20 जूल्स, दैट इज आंसर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये आप एग्जाम में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको एग्जाम में बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी लोग। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज समझ रहे हैं, यानी 1 कूलम,
है ना। ईच कूलम यानी हमारे को दिया हुआ है क्या, ईच कूलम मतलब हो गया क्या, 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम के चार्ज को यदि हम लोग 6 वोल्ट के बैटरी से प्रवाहित कराते हैं, कितना से, 6 वोल्ट के बैटरी से, है ना, तो हमारे को V इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, तो V हमारा क्या है, 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया हुआ है, और चार्ज दिया हुआ है 6 वोल्ट के बैटरी से यदि प्रवाहित कराएंगे तो कितना वर्क डन होगा, W बराबर वाट। क्लियर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। क्लियर है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और V इज इक्वल टू वाट, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, Q इज इक्वल टू वाट, 1 कूलम, है ना। तो ये यूनिट है वोल्ट और ये यूनिट है कूलम, सब ऐसा यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो वर्क का यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स। क्लियर, आंसर वर्क डन निकल गया 6 जूल्स। तो सो सिंपल, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस यही आएगा, नोट कर लीजिएगा, जो मैं बताऊंगा उसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। सो सिंपल, थैंक यू।